नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव की सर्वे करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और आज आपको बताना चाहूँगा, मैं पहुंचा हूं फिलहाल गांव बड़ाड़ी, डिस्ट्रिक्ट दादरी के अंदर। गांव बड़ाड़ी से 9 सरपंच मेरे साथ बैठे हैं, गाँव के मौजूद आदमी बैठे हैं और सरपंच जी से आपकी मुलाकात कराऊंगा। सरपंच जी से जानेंगे इनका चुनाव कैसा रहा, कितनी वोटों से सरपंच जी की जीत हुई है, सरपंच जी का क्या उद्देश्य है, गांव के अंदर कैसी कैसी कमियां नजर आ रही हैं, किस तरह की विकास करने की सोच रहे हैं, सब बातें रुबारू करते मेरे साथ बने रहिए आप। तो सर, सबसे पहले होता है न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत सारा बधाई हो। सर धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका। सर अपना परिचय बताइए आपको। मेरा नाम बिंदराज है जी, और मैं जो मेरी वाइफ अभी यहाँ गाँव बलाड़ी से सरपंच है। अच्छा अच्छा, आपकी मैसेज वाइफ है, हाँ जी, वो समझ बनी है। हाँ जी। धन्यवाद सर आपका। सर आपका चुनाव कैसा रहा? चुनाव अच्छा था जी, सभी ने घर परिवार ने सब छत्तीस बिरादरी ने बढ़िया सहयोग किया, तभी हम जीत पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बढ़िया शांतिपूर्ण चुनाव था। सर कितने वोटों से आपने जीत हुई है? 170 वोटों से कुल हमारी जीत। क्या बात है सर। सर आपके सामने और भी कितने प्रधान प्रेसिडेंट? हमारे अलावा 4 कैंडिडेट होते। सर अपनी जीत को, अपनी विजेता को लेकर दिल के अंदर कितनी खुशी सर? नहीं, खुशी तो होती है जब हम मेहनत करते हैं, कोई भी छोटा इलेक्शन और बड़ा इलेक्शन जीते हैं तो खुशी तो होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर अपने गाँव वालों को क्या कहना चाहूँगा अपनी खुशी को लेकर, जीत को लेकर? बस सबने सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जो आगे 5 साल सबने जिस आशा के साथ हमारे को वोट दिया, उन आशाओं को जितना हमारे से हो सकेगा पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और सबका धन्यवाद, बस यही कहना चाहिए। सरपंच जी देखिए, प्रत्येक कैंडिडेट है, चाहे सरपंच पद लगा लो, जिला पार्षद, बीडीसी मेंबर, प्रत्येक की भावना होती है कि मेरी जीत हो तो मैं कुछ अपने गांव के अंदर ऐसा विकास करूं, मेरा नाम हो, गांव का नाम हो। सर आपने भी कुछ ऐसा सोचा होगा कि गांव के अंदर जो भी कमी है उसको तत्काल से मैं। बिल्कुल सर, जब से इलेक्शन की जाती है तो उसी दौरान कैंडिडेट के दिमाग में ज़रूर ये होता है कि भाई मैं बनूंगा तो ये काम करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैंने भी कुछ लेके लोगों को वो चीज़ें सामने भी रखी है। उनमें सबसे पहले तो मैं हमारे गांव की जो सबसे ज़्यादा कमी है वो तो एक पीने की पानी की है, मीठे पानी जो है ना, वो हमारे फिलहाल सर खारा पानी होगा फिलहाल? बिल्कुल खारा पानी है। वो जो भी मीठा पानी का कोई प्रबंध है तो वो 6-7 महीने से मैं अपने जेब से ही कुछ टैंकर, एक हमारे पानी की टैंकी बनी हुई है गांव के पास, वहाँ डलवाता हूँ। इसके अलावा अगर किसी ने मीठा पानी पीना है तो जैसे कोई आरओ लगवा दिया, घरों में अपने लोगों ने पर्सनल से जेब से जो पैसा खर्च करके। बाकी पंचायत की ओर से, सरकार की तरफ से मीठे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा सर। बिल्कुल। और उसका मुख्य कारण एक मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो अधिकारी हैं, साहब अस्सी हैं PHED के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक वाटर टैंक हमारा लगभग 2014 से बन के बिल्कुल तैयार है, उन बातों को आज 9 साल हो गए। वहाँ 5 एकड़ की पंचायत की लैंड जो है वो एक्वायर की हुई है, लगभग 2 करोड़ रुपए सरकार ने उसके ऊपर खर्च करके उसको बनाया है। तो वहाँ आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है अभी उसका पानी गांव के लोगों ने पी के देखा हो। बार बार हमने, जब हम सरपंच नहीं थे, काम आगे नागरिक, तब भी हमने लोगों के साथ मिलके बहुत बार जो अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में मामला डाला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच बनने के बाद भी नैना सिंह चौटाला जी के सामने भी हमने मुद्दा उठाया, एक्शन साहब को भी मैंने चिट्ठी लिखी है, SC साहब को कॉपी की है, ENC जो चंडीगढ़ PhD उनको भी कॉपी की है कि भाई जब सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्या कमाए थे? 5 एकड़ लैंड हमारी वेस्ट हो गई पंचायत की, कुछ ना कुछ उससे जो आमदनी होनी थी ऑन सोर्स से वो चला गया। फिर भी गांव में अगर खारा पानी ही पीना है तो क्या फ़ायदा है फिर वो 2 करोड़ लगाने की। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव की अगर आपने समस्या उठाई है तो एक बार एक्शन साहब से भी इसका संज्ञान लेती हुई जो चिट्ठी सरपंच साहब की तरफ से आपको आई है उस पर क्या कमी है अभी इन गाँव वालों को पीना का पानी नहीं मिल पा रहा। तो एक तो मीठे पानी की समस्या हमारी सबसे मेन तो यही है। दूसरा साफ़ सफाई का जो मुद्दा है वो हमने ऑलरेडी चालू किया हुआ है, आधे गांव की कुछ सफाई होगी, बाकी कुछ अभी कल से चार्ज मिला है, अगले 4-5 दिन में साफ़ सफाई करेंगे। इसके अलावा जो मेन कमियां है वो कुछ गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास जगह की कमी है। तो अगर सरकार की ऐसी कोई स्कीम है
उसका भी पता करेंगे कि प्लॉट वगैरह अगर गरीब हाँ, बीपीएल की तरफ से प्लाट दिए जाते हैं। बीपीएल की तरफ से या उनको कोई मकान की सुविधा दी जाती है तो वो हमारी तरफ से कोशिश करके जरूर दिलाई जाएगी। बिल्कुल सर। तो यही मैंने कुछ पॉइंट थे जो लेके चले थे। कोई बिजली की समस्या है कई जगह पे, उनका हमने देखा हुआ है। गलियां हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। एक हमारा जो फिरनी के बाहर नाला है उसको दोबारा से बनाया जाएगा। स्टेडियम में एक ट्रैक के निर्माण के लिए हमने देवेंद्र सिंह बबली जी अभी दादरी में एक सम्मेलन करके गए थे, पीछे भी हुआ था। हाँ अभी हुआ था। तो उसमें हमने बबली जी से मुलाकात करके हमारी तरफ से एक मांग पत्र दिया था, जिसमें मुख्य तरफ से हमारा एक ऐसी कुश्तियाल अभी यहाँ मंदिर के पास बनने लग रहा है, तो उसमें एक ट्रैक के निर्माण के लिए लिखा था, एक धर्मशाला के लिए लिखा था और एक आंगनबाड़ी के लिए लिखा था। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई हमारे को इन चीज़ों पे किया जाए। तो कल मेरे को वहाँ से टेलीफोन में आया था, तो जल्दी मिल के इन चीज़ों पे काम शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं गांव बड़ाली के नव सरपंच हैं, गांव के विकास को लेकर एक से एक बढ़कर स्कीम योजना लेकर आ रहे हैं और इनका कहना ये भी है कि मैं जो भी गांव के अंदर समस्या है कैसे भी करके उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। खास करके सर जी ने बताया, सरपंच जी ने, जो खारा पानी है, मीठा पानी के लिए लोग परेशान हैं, उनका भी समाधान जल्दी करने वाले हैं। और इनकी कोशिश ये भी है गांव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भी सर आप कुछ करने वाले हैं। युवाओं के लिए ग्राउंड, स्टेडियम वगैरह काफी समस्याएं इनके नजर में है और ये तो प्रत्येक सरपंच की भावना होती है गांव के विकास करने के लिए। सर शिक्षा क्षेत्र में किस तरह के आप बताना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो मेरी मिसेज है अभी जो सरपंच है वो खुद MSc B.Ed है। अच्छा सर। मैं खुद B.Tech सिविल इंजीनियर से हूँ। बिल्कुल। तो एक एजुकेटेड आदमी लोग जो पढ़ने वाले जो है उनकी भावना अच्छे समझता है, समझ सकते हैं। स्कूल में अभी हमारा रोल मॉडल का एक प्रोग्राम था, उसमें भी हम सम्मिलित हुए थे। हमने स्कूल से जो अध्यापक हैं उनसे मीटिंग करके उनकी समस्याओं को समझा है। वहाँ पे भी मीठे पानी की एक समस्या थी, तो उसको हमने जिस टंकी में मैं बता रहा था आपको कि टैंकर के माध्यम से पानी डलवाते हैं, वहाँ से एक लाइन दे के उनको मीठे पानी का प्रबंध किया जाएगा। और भी उनको जो समस्याएं हैं उनके साथ बातचीत करके जैसे भी जो हमारे से बन सकेगा वो हम उनकी मदद करेंगे। और उनसे एक ही रिक्वेस्ट की है कि भाई आप भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते हो वो दो, ताकि स्कूल का भी नाम हो, बच्चों भी आगे बढ़े। बिल्कुल। रोल मॉडल के माध्यम से सरकार का भी यही उद्देश्य था कि भी एक जो लड़की गांव में या एरिया में जो एजुकेटेड है उसको पेश करके ये किया जाए कि भी इसकी तरह ही बाकी सभी बच्चों को बनना है। बिल्कुल सर। तो उनको मोटिवेट भी किया था कि भी आपने तरीके से पढ़ना है और अपने माँ बाप का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन करना है। बिल्कुल। तो उस क्षेत्र में भी हमें हमारा अभी मिडिल तक स्कूल है, उसको कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से कि भी उसको अगर +2 तक हो जाए, ताकि गांव के जो बच्चे हैं गरीब बाहर नहीं जाना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े उनको। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बड़े तंग होके दूसरे गांव में बच्चे जाते हैं। तो उस चीज़ में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भी यहीं के यहीं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, स्कूल का माहौल साफ सफाई का हो। तो इन चीज़ों पे हम कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार होता है वो दूसरों की भी समस्या समझ सकता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर हैं या गांव के अंदर जो भी समस्या होती है उनको जानकारी होती है सभी चीज़ों की, तो उन्हीं को समाधान करने के लिए सरपंच जी, और सरपंच का कहना ये भी है, सरपंच तो अब बने ही है लेकिन गांव में सरपंच बनने से पहले भी सर जी का कहना ये है कि मैं खुद अपनी जेब से पानी की समाधान आपने किया गांव के अंदर। बिल्कुल, ये एक मुख्य समस्या थी पीने के पानी की। तो उसको एक बार मैं जा रहा था तो लोगों ने मेरे को बताया, तो मैंने उसी दिन से अपनी जेब से टैंकर चालू कर दिया था। बिल्कुल। लगभग 8-9 महीने हो गए उस चालू रूप से चालू, और जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होती तब तक हम जेब से डलवाएंगे। अच्छा सर। बिल्कुल, अभी भी वो चालू है। और जब वो समस्या हमारी दुरुस्त हो जाएगी, अधिकारियों से अब मैं एक्शन साहब से मिलना चाहता था उस दिन थे नहीं, तो लेटर के माध्यम से रिक्वेस्ट की उनसे, बार बार कोशिश करके जल्दी उसका समाधान किया जाएगा, ताकि हमारी भी ये जो परेशानी है, टैंकरों से भी पूरे गांव को नहीं मिल पाता, कुछ एक लोग हैं उन्हीं को मिल पाता है। तो कोशिश रहेगी पूरे गांव को जल्दी मीठा पानी मिल सके, ताकि ये भी अपना जीवन आरामदारी से जो बाकी लोग हैं उनकी तरह जी सकें। बिल्कुल सर। सर देखिए सर्दी का मौसम है, अब तो चलो पानी बहुत कम है, गर्मी के अंदर तो सर बहुत परेशानी होती है। पशु पक्षी कितने होते हैं,
इंसान भी गर्मी के दिनों तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है सर। गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा लगता है और होता भी है, उस दौरान तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल सर। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये पानी जो हमारा इसमें सोल्ट इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा सोल्टी है। बिल्कुल इससे पिछले साल हमारे लगभग 10 से 15 डेथ तो अटैक से हुई है। उसका कहीं ना कहीं कारण लोग ये मानते हैं कि ये पीने का पानी है, ये ही दूषित है। बिल्कुल सर। बिल्कुल लेकिन हम अधिकारियों से जितना भी मिल रहे हैं 9 साल कम तो होते नहीं। बिल्कुल सर। कोई भी सरकार कोई स्कीम लेके आती है तो उसका टारगेट तो में तो अधूरा ही रहता है। तो मैं तो अधिकारियों से भी आपके चैनल के माध्यम से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भी अगर एक छोटे से एफर्ट से लगभग हमारा 2,500-3 हज़ार पॉपुलेशन का गांव है, जब सब कुछ लग चुका है, 2 करोड़ रुपए लग चुके हैं, 5 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल हो चुकी है, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि जितना जल्दी हो सके उसकी तरफ भी ध्यान दें ताकि लोगों का जो जान जाने वाला जो सिलसिला ये रुके, लोगों को भी अच्छा स्वच्छ पानी मिल पाए। बिल्कुल। ये रिक्वेस्ट। तो मैं भी जो भी अधिकारी हैं, जो भी पद हैं, देख रहे हैं इनको वीडियो को, मैं भी आपसे विनती ये करूँगा। आप देख सकते हैं गाँव वाली के अंदर पानी की समस्या है। अब तो सर्दी का टाइम है, गर्मी के मौसम में तो पानी पता ही है आपको बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप सभी को ये पता है जल है तो कल है। क्यों सरपंच जी? बिल्कुल, जल है तो कल है, जल के बिना कुछ भी नहीं सर। तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो सरपंच जी की दिल की भावना आपके सामने लाया, मैं बहुत अच्छे विचार गांव के प्रति भी और गांव के विकास को लेकर। मेरे साथ गांव के मौजूद आदमी हैं, आपको और उनसे बात कराता हूं मैं। सर कार्यक्रम में स्वागत आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है गाँव में। धन्यवाद बाबा। बाबा बताइए सरपंच जी के प्रति आप क्या कहेंगे सर, कैसे विचार लेंगे सरपंच जी की? देखो ऐसा है कि जो आदमी शिक्षित होगा वो शिक्षितों की तरह काम करेगा, है ना। आजकल अगर शिक्षा एक ऐसा हथियार है, अगर वो आपके हाथ में हो तो सब समस्याओं का समाधान आप स्वयं भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इनके सकारात्मक विचार सुन के सारे गाँव के लोग काफ़ी गदगद हैं और इनसे आशा भी है। चुनाव लड़ने से पहले भी जब इन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी तभी इन्होंने जिस तरह की बातें की थी, तभी से गांव वालों को ये लग गया था कि भाई पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़ा लिखा ही होता है। बिल्कुल सर। और इनके प्रति उनका रुझान इसकी वजह से देखा होगा अपने छोटे से गांव में हाँ बिल्कुल बिल्कुल 170 वोटों से काफ़ी क्या बात है। आगे है। तो इनका शिक्षा के प्रति। और दूसरी एक और बात जो ये शायद नहीं बता पाई, मैं आपको बता देता हूँ। बताइए सर। महिला सरपंच है हमारे और वो काफ़ी आप इन्होंने बताया मिस्टीरियड है। तो जितने भी जो हमारे गरीब लोग हैं उनके बाल बच्चे हैं, उनका कुपोषण है, बच्चों की कोई भी वो आंगनबाड़ी के है, स्त्रियों के बारे में है, जो आगे बढ़ेंगी, जो बोलेंगी जाएंगी, आगे बढ़ के नेतृत्व करेंगी। और जो महिलाएं हैं, पंच महिलाएं हैं, गांव की अन्य महिलाएं हैं, उन सबको प्रोत्साहन मिलेगा। तो काफ़ी सकारात्मक है। और अगले 5 साल में आप कभी फिर आके देखना, आपको बहुत बिल्कुल एक इनक्रेडिबल आरक्षण मिलेगा आपको। यस यस। क्या बात बाबा। हाँ जी। तो देख सकते हैं बाबा का कहना यही है, और ये बात तो आप भी सोच सकते हैं, मेरी बताने की आवश्यकता नहीं। गांव के अंदर बाबा सरपंच उठते हैं 5, 8, 10 काफी उठ सकते हैं गांव के अंदर। बिल्कुल। लेकिन बाबा आपको पता है, गांव वालों को पता होता है बिल्कुल। सरपंच के लायक कौन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले से ही पता चल जाता है। और दूसरी बात है, इनका जिस तरह का व्यवहार रहा है, जिस तरह का शालीनता के साथ और जिस तरह से एक दूसरे के साथ बात बिल्कुल, करके बिल्कुल, और शांति पूर्वक जिस तरह से इलेक्शन करवाया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। ये शिक्षित होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। बिल्कुल। तो काफ़ी आशावान है पूरा का पूरा गाँव है। और रोज़ ये सोच के सोचते हैं कि कल या परसों क्या करना है, जल्दी क्या- मीठा पानी मिलेगा ही क्या मिलेगा। बात है हाँ जी, जी। धन्यवाद मिलेगा जी भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाँव का ये कहना है। बाबा राम राम आपको भी। राम राम जी राम राम। बाबा खुश हो आप? बिल्कुल खुश है जी। आप सरपंच से बने हैं, हाँ बहुत तो बाबा आपने देखो बनाया है, कुछ तो इनके अंदर लगा आपको। बिल्कुल लगा। क्या ऐसे लगा, क्या देखने को मिला आपको ऐसे? अच्छे विचार थे इनके, बच्चों के भी, जिस कारण से लोगों को सबको खुश होकर के मिलता है। बहुत ज़्यादा बताइए। बिल्कुल। आपको विश्वास, आपने ये बातों पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल जी, विश्वास है जी। क्या बात है जी। बाबा आपको भी राम राम है। राम राम। बिल्कुल ठीक है। आप भी हाँ बढ़िया। क्या बताना चाहेंगे सरपंच जी के बारे में आप? सरपंच जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेहनत से लगन से, और ऐसे ही करते रहें तो गांव का विकास होगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, और सरपंच जी के साथ युवा साथी भी हैं, इनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और सरपंच जी से भी। पंचायत में है ये। अच्छा जी, सर बताइए अपना परिचय एक बार। करो बाहर है, वार्ड नंबर 4 से मेंबर। अच्छा सर। सर वार्ड नंबर 4 से मैंने आप सर, कुछ आपने भी सोचा होगा गांव के विकास को लेकर, बताइए सर। खुद
मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़े लिखे मेरे सरपंच मिले हैं, बिल्कुल जी, गाँव का एक नंबर का आगे दिखाना चाहते हैं, कभी आज तक नहीं हुआ वो विकास हम करके दिखाएं। क्या बात है सर। सर आपने एक बात बोली है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, सरपंच जी पढ़े लिखे मिले हैं, यानी आपका पूरा सेटअप एक शिक्षित बन गया, कितनी खुशी है इस बात में। बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे। तो सर कुछ गांव के अंदर हटके करने वाले हैं आप। अटके तो अब टाइम अभी कल चार्ज मिला, हम तो ये सोच रहे हैं अभी सरकार हमारी कोई हेल्प करेगी तभी तो हम कुछ हटके करेंगे। पहली बिल्कुल समस्या तो हमारे पानी की है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे मेन मुद्दा पानी का है। वो मीठे पानी का कोशिश कर रहे हैं सरपंच साहब, वो बहुत जल्दी सोच। चलो सर, अच्छी बात है भी। तो आप देख सकते हैं मैं प्रत्येक गांव की न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कहीं पानी की समस्या आती है, कहीं गलियों की समस्या आती है, कहीं सफाई की आती है। जैसे गांव बदवाड़ा के अंदर अभी सरपंच से मुलाकात हुई, जो कि एक वोट से उनकी विजेता हुई है। उनकी मेन उद्देश्य, मेन बीमारी बंदरों के बारे में बताई सरपंच जी ने। बोला हमारे गांव में बंदरों की समस्या है, तो आपने बताई पानी के बारे में। सर और बताइए अपने गाँव में क्या करना चाहेंगे आप। और तो जी अभी जो भी विकास कार्य के लिए हमारे को सरकार की तरफ से जिस तरीके से करता रहेगा, पहले मेन समस्या खत्म हो जाएगी तो बाकी और भी हम विचार विमर्श करके पंचायत है, ग्राम सभा जो भी होगी डिस्कस करके जैसे जरूरत पड़ती जाएगी विकास कार्य। सर धन्यवाद आपका। तो मैं आप सभी से विनती करूँगा, ये न्यूज जितने हो सके उतने आगे शेयर करें, और जितने भी बैठे मेरे बाबा सभी से विनती है, सरपंच जी का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बात जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है। शिक्षित पढ़े लिखे सरपंच ने चुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आप सभी से विनती करूंगा, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें, और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।